तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल टूल ले लेंगे और इसको यहाँ पर ड्रॉप कर लेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा इसकी लेंथ हम थोड़ी बढ़ा देंगे, तकरीबन इतनी हम रख देंगे और इसको हम कर देंगे लॉक। लॉक से पहले हम इसकी यहाँ पर ले लेंगे सेंटर के लिए हम गाइडलाइन लेते हैं, हम ऊपर टूल बार और इसी तरह जो हमारा रूलर है वहाँ से हम गाइडलाइन उठाते हैं। अब उसके बाद हम इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने की वजह ये होती है, अगर हम इसमें बीच में हम काम करेंगे तो ये हमारा जो रेक्टेंगल है ये हिले नहीं। यहाँ से हम एक और रेक्टेंगल लेंगे, बाद में हम इसको शेप टूल की मदद से हम इसको कर्व कर लेंगे, एजेस बना देंगे। ये हमने शेप टूल लिया और इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे पहले, जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल क्यों है। कंट्रोल ये कर्व करने का ये फ़ायदा होता है कि हम इसको किसी भी एंगल की तरफ इसको हम ले जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसको नीचे की तरफ हमने इसको एजेस दे दिए और इसको हमने घुमाया। अब हम यहाँ से एक और रेक्टेंगल टूल लेंगे, जिससे हम अपनी हमारी जो लकड़ी की जो हम फेंस बनाते हैं उसका जो टॉप वाला हिस्सा है हम सबसे पहले वो बना देंगे, जो बॉर्डर होता है उसका। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पतला करके इसकी कॉपी ले लेंगे। कॉपी के लिए अब उसी शेप को उठा के दूसरी जगह पर जैसे ले जाएंगे और इसको राइट क्लिक करेंगे तो इसको पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको जूम करके यहाँ से शेप टूल लेकर और इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। पहले राइट क्लिक से ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। फिर इसको हम सेंटर इसकी मालूम करेंगे, इस लाइन की कन्वर्ट टू कर्व। उसके बाद हम यहाँ से शेप टूल ले लेंगे, इसको ज़रा पतला करके। इसके बाद हम इसको सेंटराइज कर देंगे इस लाइन के बीच में। इसकी वजह यह है कि हम चूँकि इसके ऊपर का हिस्से को ज़रा नोकदार करेंगे, एरो बनाएंगे, और एरो फुल एरो नहीं होगा, जिसके जो एजेस हम अभी बनाएंगे पिक ये जो शेप टूल है हमारा इससे बनाएंगे। ये हमने शेप टूल लिया और इसको हमने बीच में एक नोट्स अप्लाई करके ऊपर की तरफ खींचा। नोट्स अप्लाई करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपने शेप टूल लिया हो और जिस जगह पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पर नोट्स बन जाएगा। अब हम इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। जो हमारी गुलाई गई हुई है इसी पर हम अपने जो फेंस है उसकी लकड़ियों को हम इस तरह की सिटिंग करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसके बीच में हम एक और नोट्स अप्लाई करेंगे। डबल क्लिक करने से हमारी शेप टूल से ये अप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाला सेलेक्ट करके हम उसको माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम इसकी एजेस ले लेंगे। इसी सब कुछ ये हमारा जो एजेस हम ले रहे हैं और जो हम कर्व कर रहे हैं ये सब हम यहाँ पर शेप टूल की मदद से ही कर रहे हैं। शेप एडिट टूल इसे कहा जाता है। और इसी तरह एजेस से हम इसको पकड़कर अपने हिसाब से इसको सीधा करते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ और एजेस और नोट्स लेंगे, दोनों जो हमारा पहले से बना होता है उसी से पहले, और यहाँ पर हम इस नोट्स को हम क्लिक करके माइनस करके ख़त्म कर देंगे। दोबारा हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसको कर्व कर देंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी हम सिर्फ इस एक शेप में ये एडिटिंग करेंगे, बाकी हम सब इसी से कॉपी ले लेंगे। इसको भी माइनस कर दिया और यहाँ से हमने इसको कर्व कर दिया। ये हमारे शेप एरो बन चुका है और उसके जो एजेस हैं हमने उसको एज कर दिए यानी कर्व कर दिए। इसको जूम आउट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी कॉपी ले लेंगे। कॉपी के लिए क्या करेंगे कि हम इसको इसी शेप को उठा के दूसरी तरफ रखेंगे, राइट क्लिक कर से कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो जिस हिसाब से हमने इसको मूव किया था उसी हिसाब से इसकी कॉपीज़ बन जाएंगे। तकरीबन हमने 15 कॉपी लेनी थी इसकी, तो हमने ले चुके हैं। अब हर एक शेप को हम सेलेक्ट करके ये जो हमने जो राउंड जो ऊपर शेप लिया है इसी के लाइन में हम बिल्कुल सीध में ये ले आएंगे, क्योंकि हमारा जो शेप है जो हमने फेंस बनाना है उसकी स्टाइल है ऐसे। ये मैं डिज़ाइन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायर्ड है जो एक बिल बनाना चाह रहे हैं, एक पार्टी को एक इसी तरह की फेंस बनाने हैं उनको, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इस तरह की एक चीज़ बनानी है ताकि मैं अपने बिल के साथ उसको अटैच करके पार्टी को दे दूँ, ताकि उनको पता चले कि हम किस तरह प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसी तरह आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा ये जो मेन हिस्सा है हम इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे। हम इसको ज़रा जूम करेंगे। जूम करने से ये होता है कि हर एक चीज़ की हर एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है।
फिर उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल ले लेंगे और यहाँ पर इसको अप्लाई कर लेंगे और इसके एजेस को जो हम कर्व कर देंगे। शेप टूल लेकर एक एजेस को हम जैसे खींचेंगे अंदर की तरफ तो ये राउंड हो जाएगा। इसमें अभी हम कलर फिल कर देंगे ब्लैक। उसके बाद हमने यहाँ से इस नीचे वाले जो शेप हमारा जो लंबा है, दूसरा रेक्टेंगल टूल नहीं लेना है, उसी रेक्टेंगल टूल को हम ऊपर की तरफ खींच देंगे। नीचे वाले की तरफ हमने क्लिक कर दिया और उसको ऊपर की तरफ थोड़ा खींचा और यहाँ ऊपर रूलर से हम एक लाइन उठाकर यहाँ पर डाल देंगे। चूंकि अब हमने नोट्स लेने होंगे यहाँ पर ताकि ये बिल्कुल इसके सीध में आए। अब इसको थोड़ा और उठा लेंगे, बस इतना काफ़ी है। अब यहाँ से हम शेप एडिटिंग टूल लेकर अब हमने जहाँ तक ये जो गाइडलाइन ली यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे डबल। पहले इसको हमने कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर डबल क्लिक करिए और इस साइड पर डबल क्लिक करके और ऊपर जो हमारे जो कोनों पर एड्स बने हुए, जो एजेस या जो नोट्स बने हुए, इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। सेंटर में ये जो नोट्स आया है ये हमने पहले शेप टूल की मदद से डबल क्लिक करके लिया है। अब यहाँ पर हम सिर्फ सिंगल क्लिक करके ऊपर हम कर्व टूल ले लेंगे, यहाँ से हम इसको कर्व कर देंगे। इसकी सेटिंग अभी हम फिलहाल नॉर्मली तौर पर करेंगे, बाद में इसमें हम मजीद भी एडिटिंग करेंगे। हम यहाँ से और कर्व कर देंगे। अगर आप फोटोशॉप पर एडवांस ट्यूटोरियल या जो बिगिनर्स ट्रेनिंग कोर्स चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताएं, तो हम इस पर हमारी 4 क्लासेस अब तक आ चुकी हैं और मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि इस पर हमारी क्लास बने तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम इस तरह की शेप डिज़ाइन करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसी की कॉपी ले लेंगे, इन सब को हम ग्रुप कर देंगे और इसी की कॉपी लेकर, कॉपी लेने का तरीका ये है कि अपने कीबोर्ड से प्लस प्रेस करेंगे तो इसकी ऑटोमेटिक एक कॉपी बन जाएगी। हम इसको लेकर उसके दूसरे हिस्से पर इसको ले जाएंगे, यहाँ पर इसको रख देंगे। अब हमने इन सबको सेलेक्ट करना है, इनके बीच के फासले को एक जैसे करना है। इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अभी हमने क्या करना है कि इसके एक और रेक्टेंगल टूल लेना होगा जो इसके बीच में हम रखेंगे। यहाँ से हमने रेक्टेंगल टूल लिया और इसको इतना खींचा। उसके बाद हम इसमें कलर फिल करेंगे, फुल ब्लैक नहीं, थोड़ा सा ग्रे कलर हम इसमें फिल कर देंगे। इसको हम पेज डन करके इसको पीछे ले जाएंगे और यहाँ से कलर थोड़ा डार्क कर देंगे। उसको जूम करके इसकी जो रेक्टेंगल टूल जो हमने लिया है, ये रेक्टेंगल हमने बनाया है, इसको थोड़ा सा पतला कर देंगे। अब हमने इसकी कॉपी लेनी होगी, नीचे बॉटम में इसको अप्लाई करना होगा इसी रेक्टेंगल को। कॉपी लेने के 2 तरीके, अपने कीबोर्ड से प्लस प्रेस करें या क्या करें कि आप उसी शेप को उठाकर जिस जगह पर आपने मूव करना है वहां ले जाकर राइट क्लिक करके ये इसकी कॉपी बन जाएगी। इसमें हमने कलर बिल्कुल ब्लैक कर दिया और इसको थोड़ा सा बॉर्डर बड़ा कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इन सब को, इसकी सेटिंग थोड़ी सी मज़ीद हम करेंगे। यहाँ जो इसके जो ऊपर जो ये वाला शेप बना हुआ है, इसको हम जूम करके इसके मज़ीद थोड़ा बड़ा कर देंगे। ये सारा शेप एडिट टूल की मदद से किया जाता है। पिक टूल के नीचे वाला जो टूल है ये शेप एडिट टूल कहलाता है, शेप टूल भी कहते हैं इसको। इसी की मदद से आप कर सकते हैं। इसी की मदद से आप नोट्स लगा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और एजेस भी बना सकते हैं इसी की मदद से, जैसा कि आप देख सकते हैं शुरू से। और ये सब कुछ इसकी सेटिंग प्रॉपर तरीके से आप गाइडलाइन की मदद से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में हमने कितने गाइडलाइन लिए। हम इसके सेंटर में कर देंगे। अब हमने ये जो रेक्टेंगल टूल लिए इसको अनलॉक करके डिलीट कर देंगे और इसी तरह हमने जो गाइडलाइन लिए इन सब को हम हटा देंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ से हमने कुछ शेप्स उठाकर इसके राइट की तरफ ले जाने हैं जिसकी हम कॉपी ले लेंगे और इसको यहाँ पर इसको मूव कर देंगे, मिरर कर देंगे इसको दूसरी तरफ। ये इसके इस हिस्से में आ जाएगा और ऊपर जो हमने बड़ी लाइन ली है इसको हम
थोड़ा खींच लेंगे, जहाँ तक ये शेप्स पहुँच चुके हैं वहाँ तक ले जाएंगे। इसको ऊपर से यहाँ से मिरर कर देंगे, हॉरिजॉन्टली मिरर कर देंगे इसको। ये हमारी जो फिन्स है तैयार हो चुकी है। जो हमारी बाड़ है या ग्रिल भी कहते हैं इसको, ये हमारी तैयार हो चुकी हैं। और आप देख सकते हैं अब हम गाइडलाइन हटा देंगे और इस पे हमने थोड़ी सी जो हमारी इसको साइज़ भी हमने छोटा कर दिया है, तो ये और अच्छा लग रहा है। और अब इसकी जो गाइडलाइन है अब हम इसको हटा देंगे। उसके बाद हमने इसको ड्रॉप शेडो देना होगा। कॉर्डर ड्रॉ में ड्रॉप शेडो किस तरह दिया जा सकता है, इसके बने बनाए हुए कुछ शेप होते हैं। ड्रॉप शेडो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से शुरू से लेकर आखिर तक कर सकते हैं। और इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बने बनाए हुए प्रेजेंट वगैरह रखे हुए, जैसे कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट और बॉटम अप वगैरह, ये सब रखे हुए। हम यहाँ पर एक शेप अप्लाई करेंगे जो ये वाला है। इसको हम अपने हिस्से के मुताबिक अपने तरीके से हम इसको नीचे कर देंगे। इसको थोड़ा लेफ्ट की तरफ मूव कर देंगे और इसके कलर को थोड़ा हम लाइट कर देंगे। बस इतना काफ़ी है। और इसकी जो गाइडलाइन है हम इसको हटा देंगे, आपको इसके मज़े का पता अभी चलेगा। गाइडलाइन हटाने का ये तरीका है, उसी गाइडलाइन पर आपने क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है। अब इसी को आपने सेलेक्ट करके थोड़ा इस राइट की तरफ, जिस तरफ भी आप मूव करना चाहते हैं, हमने सेंटर में लाने का मकसद है। हम इस रेक्टेंगल को हमने अनलॉक कर दिया और इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। और इसकी जो आउटलाइन है इसमें हम वाइट कलर फिल कर देंगे ताकि ये नज़र ना आए या हमने कलर ख़त्म कर दी। इसकी वजह यह है कि हम जब इसको एक्सपोर्ट करके इसकी इमेज बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक हमारे सामने एक फेस बन चुका है। इस तरह की मज़ीद ट्यूटोरियल अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने खाबा।